तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनि गौरत्से नमः। श्री गौरंग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका के कल हमने श्लोक त्रिपति 1 पे चर्चा करी थी, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, और आज इसकी दूसरी त्रिपति पे श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। मुख्य रूप से ये जो 2 त्रिपदियाँ हैं इसमें मंगलाचरण किया है नरोत्तम दास ठाकुर जी ने। सबसे पहला प्रणाम गुरु को किया है, और गुरु में भी गुरु तत्व को, जो जैसे उनके दीक्षा गुरु जो है वो तो लोकनाथ गोस्वामी महाराज हमने पहले दिन श्रवण किया था, पर जो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य है वो गुरु तत्व को प्रणाम है, उसमें कोई एक नाम नहीं है। आज भी हम लोग सब जो गुरुदेव को प्रणाम करते हैं तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य से, तो समस्त गुरु वर्ग को उन्होंने प्रथम प्रणाम किया, और दूसरा प्रणाम उन्होंने अपने एक प्रकार से सारे गौड़िया वैष्णव के जो शिक्षा गुरु हैं श्री रूप गोस्वामी, उनको किया। सारे गौड़िया वैष्णव मतलब सब, हमारे गुरु सबके जो प्रदाता है, क्योंकि श्री चैतन्य मनोभीष्टम, महाप्रभु के मन को जान लेने वाले श्री रूप गोस्वामी, जिन्होंने सारे शास्त्र, सर्वशास्त्र जितने रस के थे, आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, वो उन्होंने जो आज इस कलयुग में प्रस्तुत किया है, जो महाप्रभु चाहते थे वैसे शास्त्र उन्होंने जो दिए। तो इसीलिए हम समस्त गौड़िया वैष्णवों के, अभी इसीलिए हम रागानुगा भजन में, और हमें बोला जाता है हम रूपानुगा भी है, रूप गोस्वामी का ही अनुकरण करना है, रूप गोस्वामी का ही अनुगत्य में, हम रूप मंजरी के अनुगत्य में रहते हैं ब्रज में, और यहाँ पे साधक रूप से रूप गोस्वामी का ही अनुकरण है, तो इसीलिए रूपानुगा। तो आज उन्होंने गुरुवर्ग को प्रणाम करने के बाद फिर जो समस्त शिक्षा गुरु हैं सबके, उन रूप गोस्वामी को प्रणाम किया। इसकी हमने थोड़ी सी व्याख्या पहले दिन भी करी थी। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट विषय को जगत में स्थापित किया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये छोटी मोटी कोई उनकी प्रार्थना या स्तुति नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्तुति है। क्योंकि किसी व्यक्ति के मन को जान लेना, जो जिससे आप प्रेम करते हो, जो प्रेमी है वो अपने प्रेमी के मन को जान ले, ये एक साधारण बात है, पर साक्षात श्री हरि के मन को जान लेना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भगवान अपने एक एक कार्य से कई हेतु अपने निकाल लेते हैं, तो उनके मन को एग्जैक्ट जान लेना कि ये क्या सोच रहे हैं, ये बहुत, पूरा विश्व जिनके उदर में समाया हुआ है, ऐसे श्री हरि के मन को जान लेना ये बहुत बड़ी बात है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट विषय जगत में स्थापित किया है, वो श्री रूप गोस्वामी पाद मुझे अपना चरण सानिध्य कब प्रदान करेंगे। स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम, ये वो प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने बताया प्रथम श्लोक में तो गुरु वंदना में नमस्कार रूप उन्होंने मंगलाचरण किया था, और इस श्लोक में उन्होंने बड़े कौशल के साथ वस्तु निर्देश और आशीर्वाद रूप मंगलाचरण किया है। अब इस श्लोक में भी ऐसा लग रहा है कि नमस्कार रूप ही है, पहले गुरु को नमस्कार किया और अब रूप गोस्वामी को, पर इसमें इसीलिए बाबा ने लिखा बड़े कौशल के साथ उन्होंने वस्तु निर्देश और आशीर्वाद रूप मंगलाचरण किया है। अब ये कैसे किया है, इसका जो निर्णय है ये अंत में होगा कि कैसे उन्होंने इसमें क्या वस्तु निर्देश किया और क्या आशीर्वाद रूप में किया। भगवान ब्रजेंद्र नंदन जो हैं, जो श्याम सुंदर हैं, वो श्री राधा की भाव खांति लेके ही यहाँ पे
गौर बने हैं, उनका वह मनोअभिलाष द्विविध है। उनके दो हेतु हैं यहाँ पे। पहला, एक किंग के दो हेतु है, श्रीमन महाप्रभु के दो हेतु। पहला क्या कि एक वो अपने लिए और दूसरा विश्व के लिए ये आस्वादन ले रहे हैं। पहला आस्वादन तो वो अपने लिए ले रहे हैं और फिर सेकेंडरी ये विश्व को भी दे रहे हैं। अपने लिए जो अभिलाषा है वह मुख्य है और विश्व के लिए जो है वो गौड़ अनुषंगिक है। यहाँ पे ऐसे ना समझे कि अच्छा तो हम तो सोचते थे कि श्रीमन महाप्रभु हमें ही देने आए हैं, पर यहाँ ऐसे लिखा कि अनुषंगिक है। सबसे पहले देखो, हम ऐसा बोलते हैं कि जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं उनके भीतर तीन वांछाएं हुई। वो तीन वांछाएं क्या हुई? कई क्षण राधा प्रेम, कोई क्षण मोर मधुरिमा, कोई क्षण भावे तिहो भोर। राधा रानी का प्रेम कैसा है, कितना उज्जवल प्रेम है जो वो मुझसे करती हैं, मैं वैसा उनसे नहीं कर पाता जैसा उनका प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि मेरे भीतर भी ऐसा प्रेम हो जैसा राधा का मेरे प्रति प्रेम है। दूसरी इच्छा उनके भीतर क्या हुई? जब उन्होंने अपने रूप को देखा कि मेरा रूप जिससे सारा जगत मोहित हो रहा है, ये सारा जगत जो मोहित हो रहा है, ऐसा मेरे रूप में क्या है? क्योंकि खुद व्यक्ति जब अपना रूप देखता है तो वैसा नहीं होता, पर इधर तो अपना रूप देख के स्वयं श्याम सुंदर भी मोहित हो गए, पर अभी भी विषय है। तो आश्रय को जो आनंद आता है विषय से वो अलग है। तो वो आश्रय बनना चाहते हैं कि मुझे भी अपने इस रूप का आस्वादन हो। और तीसरा, जो राधा रानी मेरे से प्रेम करके जो सुख प्राप्त करती हैं, वो सुख मुझे भी प्राप्त करना है। तो ये तीन वांछाएं श्री कृष्ण के अंदर थी, जिस कारण से वो श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? जो साक्षात हैं ब्रजेंद्र नंदनी, पर भाव लेके आए राधा रानी का। क्योंकि राधा रानी का भाव लिए बिना ये तीन वांछाएं उनकी पूर्ण नहीं हो सकती। तीन वांछाएं पूर्ण करनी है तो भाव किशोरी जी का लेना होगा। तो इसीलिए जब तीन वांछाएं हुई तो ये बोला कि मुख्य रूप से तो वो आस्वादन करना चाहते थे, अपना आस्वादन करना चाहते थे। ये कौन है जो मुख्य रूप से अपना आस्वादन करना? ये कृष्ण है, जो ये कह रहे हैं मुख्य रूप से तो मुझे आस्वादन करना है और अनुषांगिक इसका मैं इस जगत को दान भी करके जाऊंगा, इसी आस्वादन का हो जाएगा गौड़ रूप से। स्वाभाविक है, जो मैं कर रहा हूं तो फिर वो गौड़ रूप से जगत को भी प्राप्त होगा। तो कृष्ण के लिए मुख्य क्या है? आस्वादन करना। पर किशोरी जी का भाव लेके हैं। किशोरी जी का क्या इसमें हेतु है? किशोरी जी आई हैं, उनका हेतु क्या है? इस जगत में सबको वो आस्वादन करा देना। ये भाव जो है ये मुख्य रूप से किशोरी जी के भीतर आता है। कृष्ण के अंदर आता है मुख्य रूप से अपना आस्वादन करना और अनुषांगिक, दोनों ही हैं उनके अंदर भी दोनों, मगर उन्हें है कि पहले मैं करूंगा तो फिर ये जो बात भी ठीक है। जब व्यक्ति ने खुद ही आस्वादन नहीं लिया है तो वो दूसरे को कैसे बांटेगा? तो हर कोई यही कहेगा। कोई प्रेमी व्यक्ति भी होगा तो वो यही कहेगा, जैसे शबरी ने भी पहले बेर खाए फिर खिलाए, है ना। तो कोई ऐसे करेगा कि भाई पहले मैं आस्वादन करूं और फिर मैं आपको भी वो सारा आस्वादन दूंगा। जब जो वस्तु मेरे पास ही नहीं है वो मैं आपको कैसे दूंगा? तो प्राइमरी यही बनेगी। पर किशोरी जी का तो वो भाव है ही, किशोरी जी को तो कुछ पाना नहीं है, उनके पास तो है ही। तो उनका भाव मुख्य रूप से है उसका वितरण करना। तो शील रामानंद राय ने ये बात महाप्रभु को बोली थी, जहां से ये बात हम बोल रहे हैं। निज गूढ़ कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन, अनुषांगे प्रेममय कैल त्रिभुवन। ये त्रिभुवन को आप दे रहे हो, मुख्य रूप से तो आप आस्वादन करने आए, और अनुषंगे प्रेममय कैले त्रिभुवन, ये हो गया। आप खुद आस्वादन करने आए और आपने त्रिभुवन को भी दे दिया। जो वस्तु स्वयं ने आस्वादन की वही राधा प्रेम की माधुरी श्री राधा की किंकरी के रूप में विश्व मानव को आस्वादन कराने के लिए उसके मन में अभिलाषा जगी थी। वही मनोअभिलाषित विषय अपने प्रिय पार्षद शील रूप गोस्वामी पाद के माध्यम से विश्व में स्थापित और प्रचारित किया। अब ये जो उनका कार्य था कि ये पूरा विश्व में भी ये फैल जाए ये भाव, ये श्रीमन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के माध्यम से किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इसको और थोड़ा इलेबोरेट किया कि ये कैसे हुआ। क्योंकि वो बोलते हैं कि देखो, जब महाप्रभु आए तो महाप्रभु ने कहाँ झारखंड में जाके, इधर जाके, उधर जाके जीवों को, पशुओं को, प्रकाशानंद को जब उन्होंने अपने रूप से, अपनी कांति से भक्त बना लिया, स्वरूप सार्वभौम भट्टाचार्य को जब उन्होंने भक्त बना लिया, तो इन लोगों के माध्यम से भी तो प्रचार किया है। नित्यानंद प्रभु को जब उन्होंने बोला कि आप जाओ जगह जगह, घड़ी घड़ी, घर घर में जाके नाम का प्रचार करो, सबसे ज़्यादा नाम का प्रचार
नित्यानंद प्रभु ने जा जाके किया और उनके साथ हरिदास ठाकुर जी ने किया। तो इन सब ने भी तो श्रीमन महाप्रभु का जो लक्ष्य था, ये इस जगत को व्यापित करने का, ये सारा प्रेम व्यापित करने का, हरि नाम दान करने का, ये सब इन सब ने भी तो किया है। ऐसे क्यों बोला गया कि श्री चैतन्य मनोभिष्टम, केवल रूप गोस्वामी को क्यों बोला गया? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने ये बात क्लियर करी। उन्होंने बोला देखो इसका अर्थ ये है, श्री चैतन्य महाप्रभो मनोअभीष्टम मनोअभिलाषितम श्रीमद् भगवत भक्ति रस शास्त्रम भूतले येन रूपेण स्थापितम निरूपितम। ये उन्होंने उसकी व्याख्या करी इनके ठाकुर महाशय के इस श्लोक की, श्री चैतन्य मनोभिष्टम की ये टीका है। क्या टीका है ये? कि श्री चैतन्य देव के मन की अभीष्ट या मानो उनकी अभिलाषित वस्तु है क्या? उनकी अभिलाषित वस्तु है श्री भगवत भक्ति रस शास्त्र। भगवत भक्ति रस शास्त्र, ये सारा जो रस उन्होंने आस्वादन किया है, ये श्रीमन महाप्रभु ने जैसे प्रचार करवाया नित्यानंद प्रभु से, हरिदास ठाकुर से, सार्वभौम भट्टाचार्य से और प्रकाशानंद से, ये सब तो उस समय हो गया। हम लोगों को कैसे ये प्राप्त होता? हम लोगों को ये कैसे प्राप्त होगा? तो हम लोगों के लिए उन्होंने क्या किया? श्री भगवत भक्ति रस शास्त्र के द्वारा प्रचार किया। उन्होंने श्री रूप के द्वारा इसे विश्व को स्थापित या प्रचारित करवाया है। समझ गए? तो रूप गोस्वामी ने वही भक्ति रस जो वो देने आए थे उसको लिपिबद्ध कर दिया शास्त्रों में, और वो सारे शास्त्र जो है वो हम लोगों को प्रदान किए। तात्पर्य ये है कि चैतन्य युग के बाद जो ये विविध भक्ति रस शास्त्र में ये सब जो वर्णित है, यही महाप्रभु का विशेष अवदान है। जब महाप्रभु चले गए उसके बाद उनका जो भाव है वो शास्त्रों में लिखा रहे, वो उनका विशेष कार्य है। ब्रज सुंदरियों का जो ये अनुगत में उत्तम उज्ज्वल रस है, जो ये उज्ज्वल रस भक्ति है, ये कहाँ प्राप्त होती है? ये भक्ति रसामृत सिंधु में प्राप्त होती है, ये उत्कल वल्लरी में प्राप्त होती है, ये उज्ज्वल नीलमणि में प्राप्त होती है। कितनी बार मैंने इन सब से उदाहरण लेके आप सबको बताया ही है कि उज्ज्वल नीलमणि में ये सारे भाव लिखे हैं, सखियों के सारे प्राकरण लिखे हैं, सब की उनका कैसा कैसा भाव होता है, कितने कितने प्रकार की सखियाँ होती है, कितने प्रकार के सखा होते हैं ना, ये सब कितने कितने इनके भाव होते हैं, ये सब कहाँ लिखा है? ये सब रूप गोस्वामी ही तो लिख के गए हैं। अगर रूप गोस्वामी यहाँ ना लिखते तो हम कितना ही पता लगा लेते कि उस समय महाप्रभु ने क्या प्रेम दिया। उस समय तो महाप्रभु को देख के, उनकी कांति से ही, जब देखो श्रीमन महाप्रभु चले तो उनकी कांति देख के जीव हरि नाम करना शुरू हो गया। अब हरि नाम जो करना शुरू हुआ उसके भीतर क्या गया जो आज तक हमारे अंदर नहीं है? वो ऐसा क्या चला गया उसके भीतर? केवल नाम सुन के नाम थोड़ी कर रहा है, उसके भीतर कोई रस गया है, जो रस ऐसा व्याप्त हो गया कि उसका जगत सारा मिट गया, संसार खत्म हो गया उसके मन से, और अब हरि नाम निकल रहा है, और हरि नाम भी आस्वादन के साथ निकल रहा है। तो उसके अंदर वो क्या रस गया? वो रस सारा उन्होंने रूप गोस्वामी ने शास्त्रों में दे दिया। अगर शास्त्रों में नहीं होता तो आज वो रस हमें कैसे मिलता? बस केवल हम इतना ही जानते हैं कि हाँ, श्रीमन महाप्रभु ने हरि नाम का प्रचार किया, हरि नाम करो। पर हरि नाम में रस लाने के लिए वो रस तत्व जो है वो सब शास्त्र हमें प्राप्त ना होते। तो इसीलिए उनका मनोभिष्ट ये था कि ये भगवत भक्ति रस शास्त्र जो है इसका वितरण हो, इसको लिखा जाए आगे के लोगों के लिए। और ये कौन कर सकता है? जो जिसकी वस्तु है उसे उसके अतिरिक्त अन्य कोई देने में समर्थ नहीं है। तो ये जो रस है, ये रस वस्तु किसकी है? ये श्री हरि की है, ये किशोरी जी की है, ये चैतन्य महाप्रभु के पास ही है। तो इसीलिए वही कृपा करे तो ये रस शास्त्र आ सकते थे। यदि करुणाघन श्री गौरांग रूप में अवतीर्ण होकर इस विश्व को ये ना देते तो यह जीव के लिए सदा ही अलभ्य बना रहता, फिर ये कभी किसी जीव को प्राप्ति ना होता। और जो लोग आज भी उन्नति करना चाहते हैं, ब्रज रस में प्रवेश करना चाहते हैं, मंजरी स्वरूप चाहते हैं, श्री राधा रानी की, किशोरी जी की मंजरी बनना चाहते हैं, वहाँ जाके युगल की सेवा करना चाहते हैं, ऐसी अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए श्री रूप गोस्वामी के चरणों में शरणागत होकर उनके रस ग्रंथ आदि का अनुशीलन करना नितांत अनिवार्य है, नितांत अपरिहार्य है, ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करेगा तो वो ब्रज का रस प्राप्त कर ही नहीं सकता। नीलाचल में बड़े सुंदर इंस्टेंस यहाँ पे बताया गया कि देखो, एक बार नीलाचल में जब
गुंडीचा मार्जिन हो रहा था, तब रूप गोस्वामी वहीं पे थे। तो गुंडीचा मार्जिन के बाद जब श्रीमन महाप्रभु जा रहे थे तो उन्होंने रूप गोस्वामी को उस समय देखा। तो रूप गोस्वामी बड़े आनंदित हुए थे जब बाद में सब प्रसाद पा रहे थे, उन्होंने भी प्रसाद इत्यादि पाया। उसके अगले दिन ही रथ यात्रा थी। तो रथ यात्रा में जब श्रीमन महाप्रभु रथ के आगे आगे चल रहे थे तो बड़े सारे उन्होंने श्रीमन महाप्रभु ने ऐसे ऐसे श्लोकों के द्वारा स्तुति करी, जो श्लोक सबको समझ में भी नहीं आई कि ये कहाँ से ये श्लोक बोल रहे हैं। गान किया, कीर्तन किया, और कीर्तन के साथ हमने पढ़ा है ना, रथ यात्रा का हमने पूरा कि बड़े अलग अलग से श्रीमन महाप्रभु अलग अलग मूड के श्लोक गा रहे थे, जो किसी को समझ में नहीं आ रहा था उस समय कि ये क्या, कहाँ से, कौन से शास्त्र से ये बोल रहे हैं। वो किसी शास्त्र से नहीं, वो अपनी उनकी उत्पत्ति थी, अपने उनके भाव थे। और वो भाव किसके थे? वो भाव किशोरी जी के थे। किशोरी जी के भाव में जो जगन्नाथ जी हैं उनको कृष्ण रूप में दर्शन करते थे श्रीमन महाप्रभु। और अब ये माना जाता है कि कुरुक्षेत्र से जब रथ यात्रा निकलती है तो वहाँ पे तो माना जाता है कि भाई ये कुरुक्षेत्र है, क्योंकि श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र चले गए थे तो फिर कुरुक्षेत्र से कभी मथुरा नहीं आए। पर जब यहाँ से वहाँ गुंडीचा में जाते हैं तो एक भाव ये रखा जाता है कि इस समय जगन्नाथ जी कुरुक्षेत्र से आज निकल के वापस मथुरा की ओर जा रहे हैं। ये भाव रथ यात्रा में रखा जाता है। इसीलिए जितने गौड़िया वैष्णव हैं सब नृत्य गाते करते हुए उस रथ यात्रा में होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। परंतु उल्टी यात्रा में कोई गौड़िया वैष्णव नहीं होता, क्योंकि उल्टी यात्रा में तो मथुरा से फिर कुरुक्षेत्र को जा रहे थे, उसमें कोई उल्लास नहीं है, पता भी नहीं लगता। हम रथ यात्रा गई तो, पर जब वापस जाती है कोई टेलीकास्ट नहीं होता, कुछ पता नहीं कब हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा हर्ष और उल्लास तभी होता है जब आज कुरुक्षेत्र से वापस ब्रजेंद्र नंदन मथुरा आ रहे हैं। इस भाव को प्रस्तुत करके श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ पे श्लोकों का गान किया। रूप गोस्वामी पीछे से सुन रहे थे, और जब रूप गोस्वामी ने सुना तो उन्होंने नए 2 श्लोकों की रचना करी। वो नए 2 श्लोकों की जब उन्होंने रचना करी तो अगले दिन शाम को उन्होंने वो श्लोकों को एक पत्ते पे लिख के, और क्योंकि वो उस समय ग्रंथ की रचना कर रहे थे तो जो उनके मन में वो भाव आया श्रीमन महाप्रभु का, उन्होंने पत्ते पे लिख के जहाँ अपनी कुटी पे रहते थे वहाँ उस कुटी की छत पे छुपा दिया और सागर पे किनारे स्नान करने के लिए गए। जब वो स्नान करने के लिए गए तो महाप्रभु का भी एक ऐसा था कि वो उनसे स्वयं मिलने आते थे, हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी से। ये अलग एक कुटिया में रहते थे। ये मानते थे कि हम तो मलेच्छ हैं, हम सबके साथ नहीं रह सकते। और ये कई बार श्रीमन महाप्रभु ने कहा है कि ये वो हैं जो आज तक पूरे जगत का कल्याण कर रहे हैं, जिनका केवल नाम लेने से कल्याण होता है, और इतने हम्बल हैं कि वो अपने आप को मलेच्छ समझ के दूर एक कुटी में रहते हैं। तो हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी अलग कुटी में रहते थे। श्रीमन महाप्रभु स्वयं इनसे मिलने आते थे। और गोविंद जो हैं श्रीमन महाप्रभु के जो सेवादार हैं, वो गोविंद इनको श्रीमन महाप्रभु का रोज प्रसाद, उच्चिष्ट प्रसाद दिया करते थे। और जब उनका उच्चिष्ट जा रहा है तो बिल्कुल ऐसा है कि श्रीमन महाप्रभु की इच्छा के विरुद्ध तो हो नहीं सकता, तो उनकी भी इच्छा रही तो उनका उच्चिष्ट भी इनके पास आया करता था। बड़े उल्लास के साथ नृत्य करते थे जब उनका उच्चिष्ट इनके पास आता था। मतलब ऐसे जैसे साक्षात हरि आ गए हो, ऐसे हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी नृत्य करने लगते थे। और फिर नृत्य करने के बाद वो प्रसाद को पाते थे। कोई नियम नहीं था, खुश हो जाते थे उनका वो देख के, उनका उच्चिष्ट देख के। तो खैर, अब श्रीमन महाप्रभु निकले। श्रीमन महाप्रभु इनकी कुटी पे आए, रामानंद राय के साथ घूम रहे थे और इनकी कुटी पे आए। इस समय रूप गोस्वामी जो है वो तो सागर किनारे स्नान करने गए हुए हैं। तो जैसे ही महाप्रभु आए, उन्होंने देखा छत पे एक पत्ता हिल रहा है जो वो छुपा के गए थे। उन्होंने वो पत्ता निकाला, वो पढ़ा, उसमें 2 श्लोक लिखे हुए। या कुमारा सा हरा एक बारी हमने चर्चा करी थी, वो वाला श्लोक अभी कर नहीं रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। और एक यही प्रियासो यम कृष्णा सहा चरी कुरुक्षेत्र मिलितास। आज हम प्रियतम आपसे मिल तो रहे हैं, ये श्लोक में रूप गोस्वामी ने लिखा है। आज प्रियतम हम आपसे मिल तो रहे हैं, आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ, पर आज ये जो कुरुक्षेत्र है इसमें न जाने क्यों आपके और मेरे दोनों के एक आमने सामने होते हुए भी वो आनंद नहीं है। मैं चाहती हूँ वही यमुना पुलिन पे
आप हो, मैं हूँ, और वही पंचध्वनि से आप बंशी बजा रहे हो, वही मालती की माला आपने पहने हो, वही दर्शन करने की मेरी अभिलाषा है। ऐसा भाव उन्होंने श्लोक में लिखा। श्रीमन महाप्रभु ने जब ये पढ़ा तो हैरान हो गए कि ये मेरे मन का भाव, और वो भी अपने शब्दों में। ऐसा नहीं कि मेरे बोले गए श्लोक जो है वो चुरा के यहाँ पे याद करके आके इसने लिख दिए। जो मेरे मन का भाव है, मैंने इतना क्लियर तो नहीं बोला था, ये इतना साफ साफ शब्दों में मेरे मन का भाव यहाँ कैसे इन्होंने लिख दिया। और जब रूप गोस्वामी आए तो प्रेम से एक थप्पड़ मारा महाप्रभु ने, प्रेम से, ये कैसे लिख दिया तुमने, गूढ़ मोर हृदय तुम्ही जानिला के माने। मेरा हृदय इतना गूढ़ है, उसको तुमने, उसका सीक्रेट कैसे जान लिया। एता कई रूप कईला दृढ़ आलिंगने, और उठा के उनको गले से लगा लिया कि ये तुमने कैसे पता लगा लिया, ये जो मेरे हृदय का विषय है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस श्लोक को लिया और आगे स्वरूप दामोदर को दिया कि जरा ये पढ़ो, ये देखो, ये इन्होंने क्या लिखा है, जरा आप देखो। क्योंकि देखो, ये भी कुछ लोग अगर नहीं जानते तो श्रीमन महाप्रभु स्वरूप दामोदर जो है ना, सबसे पहले अगर कोई भी कुछ लिख के लाता, हमने ये कविता लिखी है, ये लिखी है, वो लिखी है, तो श्रीमन महाप्रभु पहले बोलते स्वरूप दामोदर को दो। पहले स्वरूप दामोदर जो है वो पहले उसको चेक करते थे कि भाव सही है कि नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं, कोई ऐसी नहीं, भाव सही है कि नहीं है, सही भाव से लिखा है कि नहीं लिखा। श्रीमन महाप्रभु का हृदय कोई नहीं लिख सकता, पर जो उन्होंने अपनी कविता लिखी है उसका भी भाव सही है, अगर नहीं है तो स्वरूप दामोदर सुनाते ही नहीं थे, वो मना कर देते, नहीं आपका ये भाव इसमें सही नहीं है। क्योंकि लोग अपने मन से भी लिखने लगते हैं कुछ कुछ, तो ये कोई मानसिक प्रेम कहानी नहीं है ये। इसीलिए हमें भी बोला जाता है कि अपने आप से लीला मत कोई भी कल्पना करके सोचो। जो गोस्वामियों की लीला पड़ी हुई है, केवल उसी लीला का चिंतन प्रारंभिक अवस्था में करनी चाहिए। सिद्ध अवस्था में तो फिर जो दिखेगा वो आप बोलोगे। तो श्रीमन महाप्रभु अब स्वरूप दामोदर और रामानंद राय को बोल रहे हैं, मोर अंतर्व्रत रूप जानिला के मोने। अभी भी हैरान हो रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं कि ये रूप को, हम अभी बोल रहे हैं ना श्री चैतन्य मनोभिष्टम, ये देखो, यहां वो खुद रूप गोस्वामी को बोल रहे हैं कि तुम्हें कैसे पता लगा मेरे मन की बात। और फिर स्वरूप दामोदर को देके बोल रहे हैं, मोर अंतर्व्रत रूप जानिला के माने, स्वरूप कहे जौनी कृपा करी आछ आपने। बोले इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, ये साफ पता लग रहा है कि ये कृपा आप ही की है, बिना आपकी कृपा के कोई आपके मन को नहीं जान सकता। अन्यर्थ अर्थ कौर नाही है जन, तुम्ही पूर्वे कृपा कोइलो करी अनुमान। ये मेरा अनुमान है, आपकी कृपा के बिना कोई नहीं जान सकता, पूर्व काल में आपने इस पे जरूर पहले कृपा करी है। फलेन फल कारणम अनुमीयते, जो हम कहते फले प्रचयतम फलम प्रचयते, हम ये बात बोलते हैं ना, वो यहाँ पे भी वही बात लिखी है, फलेन फल कारणम अनुमीयते, कि ये रिजल्ट देख के पता लग जाता है कि इसका कारण क्या रहा होगा। ये श्लोक जो लिखा है महाराज, इसका मतलब साफ है कि आपने पूर्व काल में इन पे जरूर कृपा करी है। तो श्रीमन महाप्रभु ने बोला हाँ ऐसा है तो चलो चले। उसके बाद वो चले गए। फिर अगले दिन आए। जब अगले दिन आए तो रूप गोस्वामी लिख रहे थे, तो बाहर से ही श्रीमन महाप्रभु उन्हें बोल के गए रूप गोस्वामी को कि एक बात सुनो, ये ध्यान रखना कि जो ब्रजेंद्र नंदन है ना, वो कभी ब्रज से बाहर नहीं गए हैं। उन ब्रजेंद्र नंदन को कहीं भी अपने किसी लेखन में ब्रज से बाहर मत लेके जाना, उन्हें भीतर ही रखना। ये जो यदुनंदन है, ये कृष्ण वासुदेव, ये अलग है, ये अलग है। ये जो यशोदा के नंदन है, यशोदा के नंदन है, ये अलग है। ये सदा ब्रज में ही रहते हैं, ये कभी ब्रज से बाहर नहीं जाते। इतना कह के श्रीमन महाप्रभु चले गए। और जब वो चले गए तो रूप गोस्वामी ने कहा मुझे ठीक कहा था। जब मैं वो 2 नाटक लिख रहा था, ललित माधव और विदग माधव, तो उस समय सत्यभामा आई थी और सत्यभामा ने मुझे उसी समय, वो दोनों एक ही नाटक लिख रहे थे, एक में ब्रज की लीलाएं और एक में द्वारका की लीलाएं। तो वो सारे का, इस पूरे नाट्य का एक ही शास्त्र बना रहे थे। ये मैंने आपसे पहले दिन भी चर्चा करी थी, बताया था। तो सत्यभामा आई, सत्यभामा ने उन्हें बोला कि नहीं, आप अलग अलग लिखो, ये रस अलग है, वो रस अलग है, इन दोनों को अलग लिखो। आज रूप गोस्वामी ने कहा
साक्षात हरि। अब उनके अंदर सत्यभामा के बताने के बाद भी एक ऐसे था कि ठीक है अलग करूंगा, पर अभी उस पर कोई कार्य शुरू नहीं किया था उसके बाद से। आज चैतन्य महाप्रभु ने जब आके यही बात बोल दी, वो जान गए। महाप्रभु तो वो तो भगवान है, उनके मन को जानते ही हैं। उन्होंने आके बस यही बात बोल के चले गए तो श्री रूप गोस्वामी समझ गए आज आपने स्पष्टीकरण कर दिया वही सत्यभामा की बात सही है। आदमी को कई बार ऐसे भी लगता है कि सत्यभामा का जो स्वप्नादेश हुआ, पता नहीं मेरे मन की कोई कल्पना तो नहीं थी, पता नहीं सत्य में बोला या नहीं बोला, ये बात सही है कि नहीं है। पर अब तो साक्षात महाप्रभु ने आके वही बात का स्पष्टीकरण कर दिया। तो जब उन्होंने वो स्पष्टीकरण किया, उन्हें तुरंत वो स्वप्नादेश याद आया जो वो आई थी। हाँ, उन्होंने भी यही बोला था सत्यभामा ने। उस वक़्त उन्होंने सोचा कि अब नई मंगलाचरण लिखूंगा, क्योंकि एक ही मंगलाचरण तब लिखा हुआ था, एक ही था नाट्य। अब उन्होंने कहा मैं नया मंगलाचरण लिखूंगा और नई इंट्रोडक्शन लिखूंगा। अब ललित माधव की अलग होगी और विदग माधव की अलग इंट्रोडक्शन और अलग मंगलाचरण होगा। ये उन्होंने उस समय सोचा। अगले दिन जब श्रीमन महाप्रभु आए तो वो लिख रहे थे, अब अलग से उनका वो जब लिख रहे थे तो वो लिखते लिखते श्रीमन महाप्रभु ने कहा ये देना, और वो लिख रहे थे, उनके हाथ से वो लिया। और जैसे ही वो लिया तो महाप्रभु बोले श्री रूपेर अक्षर येन मुख्तार पंथी। ऐसा लग रहा है जैसे मोती झड़े हो यहाँ पे, इतनी सुंदर हैंड राइटिंग। प्रीत हन करे न प्रभु अक्षरे न स्तुति। उनके एक एक अक्षर की स्तुति कर रहे हैं, उनकी हैंड राइटिंग की भी स्तुति कर रहे हैं कि रूप कितना सुंदर लिखा है तुमने, इतनी सुंदर हैंड राइटिंग। और खुश हो के वो स्वरूप दामोदर को दिखा रहे, रामानंद राय को दिखा रहे, ये देखो कितना सुंदर। एक जगह तो कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में ऐसे लिखा है, ऐसे लगता है कि मानो जैसे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय का भी टेस्ट ले रहे हो, क्योंकि उनके तो बहुत जूनियर हैं। उनका मानो टेस्ट ले रहे हो कि इनको कैसा लगता है रूप गोस्वामी की जब मैं इतनी तारीफ करूंगा तो। पर सार्वभौम उनके साथ उस समय रहते थे, रामानंद राय रहते थे, वो तो सब गौर पार्षद ये बड़े प्रसन्न होते थे। सार्वभौम रामानंद राय परीक्षा कोरीते, ऐसा बोला कि सार्वभौम और रामानंद राय की परीक्षा कर रहे, देख रहे कि अगर मैं इनकी तारीफ करता हूँ इन्हें कैसा लगता है। और फिर श्रीमन महाप्रभु ने बोला अच्छा आज इन्हें वही 2 श्लोक सुनाओ जो आपने लिखे थे। रूप गोस्वामी संकोच करके आंख नीचे करके बैठे हुए, और महाप्रभु ने वो श्लोक सुना रहे कि इन्होंने ये लिखा था। और वो दोनों हैरान हो रहे हैं कि ये ऐसा भाव इन्होंने लिख दिया, कैसे इन्हें ये भाव ज्ञात हुआ। तो प्रभु कहे कह रूपा नाटकेर श्लोक, ये श्लोक सुनिले लोकेर याय दुख शोक। आपने जो ये नाटक में अब जो ये लिख रहे हो, अच्छा ये वाले श्लोक बताओ, इन्हें वो पढ़ के सुनाओ। बार बार प्रभु यदि तारे आज्ञा दिला तबे से ही श्लोक रूप गोस्वामी कहिला। बार बार जब उन्होंने कहा, पहले तो संकोच कर रहे थे, बोल नहीं रहे थे, पर जब बार बार बोलने पे उन्होंने करा तो तब उन्होंने रूप गोस्वामी ने बोलना शुरू किया। और पहला श्लोक उन्होंने जो बोला वो उन्होंने बोला कि पहले तो हरि नाम पे मैंने लिखा कि आपका जो ये नाम है कृष्ण, ये नाम में कितना आस्वादन है कि जैसे ही मैं कृष्ण बोलता हूं तो कृष्ण बोलते ही जिह्वा पे ऐसे लगता है जैसे कोई नृत्य चालू हो गया हो। ऐसे लगता है जैसे कृष्ण नाम मेरी जिह्वा पे नृत्य कर रहा है। और जब यही ध्वनि कानों तक पहुंचती है तो ऐसे लगता है कि मेरे 1000 कान क्यों नहीं है, इतना सुंदर नाम। मुख से ऐसे लगता है कि 1000 मुख क्यों नहीं है जो ये नाम ले रहे हैं, एक ही मुख से क्यों ले पा रहा हूं, 1000 कान क्यों नहीं है। और जब वही नाम फिर कानों से हृदय में चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे सारे मन और सारी इंद्रियों को हर लिया हो। ऐसा अमृत आपके नाम में है, कृष्ण नाम में है। जब ये सुना तो सारे लोग जितने रामानंद राय, स्वरूप दामोदर सब वहां पे थे, वो सब हैरान हो गए। और उन्होंने बोला ऐसी व्याख्या हमने नाम की कभी नहीं सुनी। अब ये आस्वादन भी ना रसिक भक्ति ले पाता है। हम कहते भाई क्या बात हो गई इसमें, इतनी बड़ी बात हो गई, ठीक है अच्छा लिखा है ना। जो रसिक भक्त है, जो आस्वादन ले सकता है, थोड़ा वो जानता है। और वो सब वहां हैरान हो गए कि ऐसा नाम का कभी हमने सुना ही नहीं। नाम का इतना सुंदर वर्णन, इतनी सुंदर स्तुति नाम की, हरि नाम की कभी हुई नहीं। अब रामानंद राय जो है ना, रामानंद राय बड़े लोलुप हो गए, क्योंकि रामानंद राय भी बड़े रसिक, देखो कितने रसिक है। अभी हम रामानंद राय संवाद पे ही चर्चा कर रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु रामानंद राय से सब कुछ पूछ रहे हैं। रामानंद राय बोले आप मुझे सबसे पहले इंट्रोडक्टरी श्लोक सुनाओ, आपने क्या लिखा है।
मंगलाचरण सुनाओ। रूप गोस्वामी थोड़ा फिर हिचक रहे हैं, फिर महाप्रभु बोल रहे हैं सुनाओ सुनाओ रूप सुनाओ। अब वो सुना रहे हैं। अच्छा, रामानंद राय बोले अच्छा आगे, फिर आपने आगे क्या लिखा, फिर इसको शुरुआत कैसे करी, फिर इसके मध्य में क्या लिखा, अच्छा पूर्व राग को आपने कैसे दिखाया, अच्छा फिर मिलन को आपने कैसे बताया, किशोरी जी के भाव को आपने कैसे बताया, ये सब रामानंद राय उनसे पूछ रहे हैं। और धन 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 रूप गोस्वामी श्लोक श्लोक सब सुनाए जा रहे हैं, ऐसा किया ऐसे किया ऐसे किया। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा एक और बात बताओ, आपने अपने इष्ट का वर्णन कैसे किया रूप गोस्वामी को। बीच बीच में रामानंद राय हैरान हुए जा रहे हैं और महाप्रभु से रामानंद राय, मैं अभी वो सब ले नहीं रहा, बहुत लंबा हो जाएगा। श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्य का पहला अध्याय है ये, तो पूरा अध्याय यही है, तो अभी लूंगा तो बहुत बड़ा अध्याय हो जाएगा। तो अब रामानंद राय बड़ा आस्वादन लेके बोल रहे हैं अच्छा आप ये बताओ आपने अपने इष्ट का वर्णन कैसे किया। और इष्ट का वर्णन का उन्होंने जो श्लोक सुनाया है वो वही श्लोक जो हम सब गाते हैं, अन अर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ। यही श्लोक हम श्रीमद् महाप्रभु के बारे में जो जानते हैं ये भी रूप गोस्वामी ने लिखा है। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम। ये जो अन अर्पित चरिम चिरात, जब ये लिखा श्रीमद् महाप्रभु, ये एग्जैजरेशन हो रही है। श्रीमद् महाप्रभु बोल रहे ये नहीं, वो महाप्रभु आप थोड़ी देर आनंद लीजिए। अब जब ये उन्होंने सुना तो रामानंद राय तो ऐसे एकदम हो गए, वाह रूप, आलिंगन कर लिया रूप गोस्वामी का, बहुत सुंदर आपने लिखा है। और सारे जितने लोग वहां थे सब भक्तगण कहे श्लोक सुनिया, कृतार्थ कोरिला सब श्लोक सुनाए। वो सब बोल रहे आज हम कृतार्थ हो गए रूप गोस्वामी, आपने रूप क्या श्लोक लिखा है। और बहुत बहुत उन्होंने सबने स्तुति करी। श्रीमद् महाप्रभु ने बोला ये दोनों भाई जो हैं ये मेरे बड़े प्रिय हैं, ये रूप और सनातन। हर जगह तो देखो कहीं जगह पे ऐसा आता ही नहीं, श्री रूप बोलते श्री रूप सनातन है, जैसे मानो एक ही नाम हो। श्रीमद् महाप्रभु को दोनों भाई बड़े प्रिय हैं, श्री रूप और सनातन। और रूप गोस्वामी को जब सबने इतना अप्रिशिएट किया तो रूप गोस्वामी ने बोला मोर मुखे ये सब रस कोरिला प्रचारित है। ये मेरे मुख से ये सब प्रचार श्रीमद् महाप्रभु ही करे, सही रस देखी ये हार लिखा नहीं। ये यही लिख रहे हैं, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये यही लिख सकते हैं, मैं लिख भी नहीं सकता। अब अद्वैत नित्यानंद आदि सब भक्तगण कृपा कोरी रूपे सब कोइला लिंगन। एक एक करके अब सब आते हैं, श्रीमद् महाप्रभु वहां जाके सबको बताते हैं ये। और रामानंद राय ने तो सबको, जितने अपने निजी पार्षदगण थे सबको श्लोक तक सुना दिए। सब यार ये क्या लिख रहे हैं रूप। नित्यानंद प्रभु आते हैं, आह दृढ़ लिंगन रूप गोस्वामी को, अद्वैताचार्य आते दृढ़ लिंगन रूप गोस्वामी को, सब आके रूप गोस्वामी को कृपा करी रूप सबे करे अलिंगन। और श्रीमद् महाप्रभु जो है ना, श्रीमद् महाप्रभु भी ऐसे नहीं, वो भी रूप को बच्चा ही समझते हैं और सबको बोलते आप सब इनको आशीर्वाद दो, आप सब इनको आशीर्वाद दो, आप सब इन पे। सार्वभौम भट्टाचार्य को कह रहे इसको ध्यान रखना, रामानंद राय को कह रहे खूब कृपा करना, इस पे खूब कृपा करना, ये सब लिख पाए। ऐसे नहीं है कि ये देखो रूप गोस्वामी को एकदम सब बच्चे की तरह प्रेम कर रहे हैं। और ये सब क्योंकि ये विशाखा सखी हैं, ये ललिता सखी हैं, वो सब उनको बोल रहे हैं आप इन पे खूब कृपा बनाए रखना, आप इस पे खूब कृपा करना। हरिदास कहे तुम्हार भाग्येर नहीं सीमा, ये सब वर्णिला एहार के जाने महिमा। तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं है रूप, इसकी कोई महिमा नहीं कर सकता। श्री रूप कहें आमी किछु ना जानी, यही महाप्रभु कहन से कहे वानी। ये सब महाप्रभु ही बोल रहे हैं, महाप्रभु की वाणी है, वही सब लिखा रहे हैं, मेरा इसमें कुछ नहीं है, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। ये तो अब ये बाबा ने यहीं से रेफरेंस दे के, चैतन्य चरितामृत की रेफरेंस दे के बाबा ने भी यहाँ से बताया, ये तो सुनी राय कोय प्रभुर चरणे, रूपेर कवित्व प्रशंसी सहस्त्र वदने। जब रामानंद राय ने सुने तो रामानंद राय कह रहे हैं ये प्रभु के चरणों में, मतलब प्रभु से ये बात बोल रहे हैं, रूपेर कवित्व प्रशंसी सहस्त्र। ऐसा मन करता है मेरा कि मेरे 1000 मुख हो जाएं इनकी प्रशंसा करने के लिए, मैं एक मुख से रूप गोस्वामी की इतनी प्रशंसा कर नहीं पाऊंगा। रामानंद राय बोल रहे हैं श्रीमद् महाप्रभु को। कवित्व ना है यही अमृतेर धार। महाप्रभु ये कोई कवित्व नहीं है, ये तो अमृत की धारा बह रही है। नाटक लक्षण सब सिद्धांतेर सार। नाटक का तो लक्षण कर रहे हैं, नाटक के रूप से सारे सिद्धांतों का सार बता दिया है।
प्रेम परिपाटी यही अद्भुत वर्णन सुनी चित्त करनेर है आनंद घूर्णन। आहा, चित्त में कितना आनंद हो रहा है, ऐसे लग रहा है कोई अद्भुत रस का झरना बह रहा हो। और फिर उसके बाद बोलते किम काव्येन कवेश तस्से किम कांडेन धनुष्मत, मतलब कहने का अर्थ कि वो कवित्व ही क्या, वो कविता ही क्या, और वो धनुष बाण जो चलाने वाला है वो धनुधारी क्या, जिसने ऐसा तीर चलाया हो कि जो हृदय पे लग के सर ना घुमा दे। ऐसा धरोधार नहीं है जिसके तीर हृदय पे लगे तो सर ना घूम जाए, और ऐसा कवित्व नहीं है कि जो सुनने के बाद हृदय और मन घूम ना जाए। तो इनका वो कवित्व है कि जिसने हृदय तो बीना ही बीना पूरा सिर चकरा दिया, आनंद हो गया ऐसी बात सुन के। तुम्हार शक्ति बिनु एई जीव नहीं वाणी, आपकी शक्ति के बिना किसी जीव की ऐसी वाणी नहीं हो सकती। तुम्ही शक्ति दिया कहो हेनो अनुमानी, ये जो अभी हमने पहले ही करे, ये मेरा अनुमान है कि आपने ही जरूर इन पे कृपा करी। प्रभु कहे प्रयागे इहार हैलो मिलन, इहार गणे हईते अमार तुष्ट हैलो मन। ये मुझे पहले प्रयाग में मिले थे और इनके गुण को देख के मेरा मन उस समय भी बड़ा संतुष्ट हो गया था। मधुर प्रसन्न इहार काव्य सा अलंकार, ऐच्छे कवित्व बिनु नाहे रसेर प्रचार। जो इनका कवित्व है, जो इनका अलंकार है, इसके बिना रस का प्रचार नहीं हो सकता, ये चाहिए ही। सबे कृपा करी, देखो यहां पे भी सबे कृपा करी एहार दीहो एई वर, ब्रज लीला प्रेम रस बढ़ने निरंतर। इन सबको बोल रहे हैं आप सब इस पे कृपा करो मेरे रूप पे कि ब्रज लीला का प्रेम रस ये निरंतर जो है वर्णन करते रहे। और फिर श्री सनातन गोस्वामी पाद का भी बाबा ने यहाँ पे बताया, क्योंकि देखो वही बात है ना, जब रूप सनातन ही बोलते हैं तो सनातन गोस्वामी बात, हालांकि रूप गोस्वामी की हो रही, पर जहाँ रूप गोस्वामी की बात होगी वहाँ सनातन गोस्वामी की भी बात होगी। सनातन गोस्वामी को एक बार जब सनातन गोस्वामी आए थे तो जंगल के रास्ते से आए थे, तो इनके रास्ते में पीप खुजली काफ़ी ऐसे फोड़े हो गए थे जिसमें से पस निकलती थी। तो जैसे ही वो आए, श्रीमन महाप्रभु उनसे मिलने के लिए आए, तो सनातन गोस्वामी पीछे हो गए, क्योंकि उनके सारे शरीर में ऐसा रोग लग गया था जिसमें से पस निकल रही थी। और जब वो पीछे हुए तो महाप्रभु ने हाथ से पकड़ के खींचा और उनका आलिंगन कर लिया। और उनको बड़ा कष्ट हुआ सनातन गोस्वामी को कि आपके सारे बदन पे ये सब पस वगैरह मेरी लग गई आपने। और जैसे ही उन्होंने आलिंगन किया, उनका सारा शरीर जो है रोग मुक्त हो गया, सब पस वगैरह सब खत्म, बिल्कुल ठीक हो गए। अब वो ठीक तो हो गए, उनको ये, हम जैसे लोग होंगे बड़े खुश होंगे, आह देखो महाप्रभु ने आलिंगन किया, मेरा सारा रोग खत्म हो गया। सनातन गोस्वामी रो रहे हैं, अरे मेरे शरीर पे जो रोग था उसका मुझे कोई दुख नहीं था, पर मेरी ये पस इत्यादि जो इनके बदन पे लग गई, ये दुख मेरा खत्म नहीं हो रहा। और कितना दुख कि अगले दिन रथ यात्रा पे वो रथ के नीचे, पहिए के नीचे जाके उन्होंने विचार कर लिया कि जब रथ चलेगा, मैं, भीड़ उस समय बहुत होती है, किसी को पता नहीं लगेगा, मैं उसके पहिए के नीचे आके आत्महत्या कर लूँगा। मैं ये शरीर नहीं रखूँगा जिस शरीर की पस इत्यादि मैंने श्रीमद् महाप्रभु को लगा दी। इतना दुख। और महाप्रभु से कहाँ छुपती हैं ये बातें। महाप्रभु उनके मन को जान के सनातन गोस्वामी के पास पूछे, ये देह तुम्हारा नहीं है, ये मत समझना कि ये देह तुम्हारा है, ये देह मेरा है। मैंने इससे अपने अभी बहुत सारे अपने कार्य कराने हैं। अपना अभिलाषित धर्म उनके माध्यम से प्रचारित करना है, आपके माध्यम से। तो इसीलिए आप ये मत सोचना जो आप सोच रहे हो। और क्या क्या करना है? भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार। ये श्रीमन महाप्रभु का बाबा बता रहे हैं कि देखो ये भी श्रीमन महाप्रभु का मनोभीष्टम है जो वो सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। इन विषयों को भी श्रीमन महाप्रभु का मनोभीष्ट ही समझना होगा, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु खुद बता रहे हैं सनातन गोस्वामी को, मेरे मन में क्या क्या है जो मैंने करवाना है। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धारित करना है। क्या निर्धारित करना है? भक्त तत्व क्या है, भक्ति तत्व क्या है, कृष्ण प्रेम तत्व क्या है, इसका निर्धारण करना है अभी। वैष्णवेर कृत्य और वैष्णवेर आचार। वैष्णवों का आचरण कैसा होना चाहिए, वैष्णवों को क्या क्या कृत्य करने चाहिए। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन। कृष्ण भक्ति कैसे होगी, कृष्ण प्रेम क्या है, लुप्त तीर्थ उद्धार, मुझे ये भी करना है, और वैराग्य शिक्षण, ये सारा अभी आपने प्रचार करना है। इसीलिए इस देह को रखो, ये देह मेरा है, इसके द्वारा मैं ये सब करूंगा। और आगे बाबा बोलते कि देखो यही सारे कार्य
सनातन गोस्वामी ने भी करे और यही सारे कार्य रूप गोस्वामी ने भी करे, और रूप गोस्वामी ने भी, सनातन गोस्वामी ने भी, ये सब शास्त्रों में भी आगे लिख के गए। जब उन्होंने श्री गोविंद और दामोदर विग्रह प्रकट करके सेवा प्रवर्तन उन्होंने जाहिर किया इस जग में कि विग्रह सेवा कैसे होनी चाहिए। श्री गोविंद उन्हें कैसे मिले थे, मैंने आपसे चर्चा करी थी पहले दिन, और दामोदर जी का भी बताया था कि दामोदर जी तो उन्होंने ही साक्षात कार्विंग करके जीव गोस्वामी को दिए थे। ब्रज में सर्वत्र परिभ्रमण कर उन्होंने ही लुप्त तीर्थ का उद्धार किया, श्री रूप सनातन ने। जितने ये जो देखो, जब श्रीमन महाप्रभु रहते नीलाचल में थे, पर बोलते नजर उनकी वृंदावन में ही रहती थी, और वो यही सोचते रहते थे कि कब ऐसा होगा कि वहाँ का जो वृंदावन है वो उजागर होगा, वो लीला स्थली उजागर होगी। वो खुद तो गए और आ गए, तो लीला स्थली उजागर नहीं की, तो लीला स्थली उजागर कौन करेगा? तो लीला स्थली उजागर उन्होंने करवाई रूप और सनातन से। जब सब गोस्वामियों को वहां भेज दिया, रूप गोस्वामी वहां चले गए, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी बाद में गए, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी भी वहां पे गए थे, और लोकनाथ गोस्वामी और सब इनको पहले ही भेज दिया था। बोलते जब ये रूप सनातन वहां चले गए ना, तब खास करके श्रीमन महाप्रभु एकदम टेंशन फ्री हो गए कि अब हो जाएगा काम। अब जो ये वहाँ के जो लीलाएं स्थलियाँ हैं वो सारी अब मिल जाएंगी जो लुप्त हो गई थी। और बोले ये जो उनका निज कार्य है, जब इससे वो निवृत्त हुए कि हाँ ये अब हो जाएगा, अब इसकी कोई टेंशन नहीं, तब अंत्य लीला में वो गंभीरा में गए, तब उन्होंने वो गंभीरा का आस्वादन लिया, उससे पहले नहीं। मगर आदमी व्यक्ति आस्वादन कब ले सकता है? अब कुछ नहीं, अब सारे कार्य जो थे वो हो गए पूरे। तो रूप सनातन को वहां भेज के वो निश्चिंत हो गए थे, और उसके बाद ही फिर गंभीरा लीला हुई। सूखी रोटी चना चबाकर और छिन्न कथा मात्र अंग पर धारण कर, ये इन्होंने कथा मात्र मतलब बिल्कुल कपड़े जरा से बस एक लंगोट और वो लेके ही इन्होंने, और सूखी रोटी और चना चबाकर सब इन्होंने वैराग्य की शिक्षा भी दी कि क्या वैराग्य का आदर्श होता है। और श्रीमन महाप्रभु के जितने भी मनोभिष्ट थे वो सारे शास्त्रों में भी और अपने आचरण से भी इन्होंने, दोनों ने, रूप ने और सनातन ने, ये स्थापित किया। स्वयं रूपा कदामय्यम ददाति स्वपदांतिकम। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पद कहते हैं, श्री रूप की कृपा से, उन्हीं की आज्ञा से, उनके अनुचर के रूप में श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा में नियुक्त होकर मैं कब धन्य होगा। ये दो बात है अब, एक रूप गोस्वामी और एक रूप मंजरी, है ना। स्वयं रूपा कदामय्यम, तो बोलते ये स्वयं रूपा कदामय्यम जो है, ये ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो ब्रज लीला है, ब्रज लीला में मैं रूप मंजरी के अनुगत्य में कब होऊंगा। और हाँ, जो साधक हैं वो अपनी साधक देह में तो रूप गोस्वामी के शास्त्र आदि का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, पर सिद्ध देह में जब वो जाते हैं, अपना जब चिंतन करते हैं, स्वरूप का चिंतन करते हैं, तब रूप मंजरी के अनुगत, तब भी रूप मंजरी के ही स्वयं रूपा कदामय्यम, ये दोनों जगह है। कब मैं आपके चरण आश्रित होऊंगा, क्योंकि जब हम वहाँ जाएंगे तो रागानुगा मार्ग में जब मंजरी भाव प्राप्त होगा, तो श्री राधा माधव की प्रेम सेवा पाने की अगर हम इच्छा रखते हैं तो वहाँ पे भी ये रूप मंजरी हमें आगे लेके जाती है। गुरु मंजरी होती है, और फिर गुरु मंजरी भी रूप मंजरी के ही अनुगत्य हैं, तो गुरु मंजरी रूप मंजरी को सौंपती है और रूप मंजरी आगे राधा कृष्ण के पास लेके जाती है। श्री रूपेर कृपा जेनो आम प्रति है, ये नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं। श्री रूपेर कृपा जेनो आम प्रति है, से पद आश्रय जाए से ही महाशय। महाशय तभी कहलाएंगे जब हम रूप मंजरी के अनुगत्य में हो जाएंगे, जब रूप मंजरी की कृपा हमारे को प्राप्त हो जाएगी ना, तब बोलेंगे महाशय। प्रभु लोकनाथ कबे संगे लाइया जावे। प्रभु लोकनाथ जो मेरे श्री गुरुदेव लोकनाथ प्रभु हैं, प्रभु लोकनाथ कबे संगे लाइया जावे, श्री रूपेर पाद पद में मोर समर्पिवे है, जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि गुरुदेव कब मुझे रूप मंजरी के चरणों में अनुगत्य में वहां डाल देंगे। ये वहां कौन है? मंजूलाली मंजरी। मंजूलाली मंजरी इनको रूप मंजरी को मिलवाएगी, रूप मंजरी इनको राधा कृष्ण से मिलाएंगे। आगे छोटी सी एक उन्होंने प्रार्थना में भी है, वो लिखा है, एई नवदासी बोली श्री रूप चाहिबे,
हेना शुभ क्षण मोर के तो दिना हाईबे। यही नवदासी बोली श्री रूप चाहिए। कब ऐसा होगा कि मैं श्री रूप मंजरी को देखूंगी। हेना शुभ अक्षण मोर कतो दिने हबे। ये कब ऐसा दिन आएगा। शीघ्र आज्ञा करीबेन दासी हेता आए, सेवार सुसज्जा कार्य करो त्वराए। ऐसा कब होगा कि वो मुझे आज्ञा करेंगी और मेरा हाथ पकड़ के सेवार सुसज्जा कार्य करो त्वराए, और मेरे से सुसज्जा के वहाँ के निकुंज की सुसज्जा का कार्य करवाएंगी। आनंदित हैया हिय तार आज्ञा बले, पवित्र मनेते कार्य करीबो तत्काले। बड़ा आनंदित होके मैं वो उनकी आज्ञा का पालन करूंगी और पवित्र मन से कार्य करीबो तत्काले, जल्दी जल्दी से अपने पवित्र मन से वो कार्य करूंगी। सेवार सामग्री रत्न थालाते करिया, सुवासित वारी स्वर्ण झारित पुरिया। अब ये सारी जो वहाँ की सेवाएं हैं, मैं कब रत्न थाल जो है तैयार करूंगी, सुवासित वारी शरबत उनके लिए, कब सुंदर सुगंधित जल उनके लिए लेके जाऊंगी, कब स्वर्ण झारी मैं लगाऊंगी। दोहार सम्मुखे लाए दीबो शीघ्र गति, और अल्लाह के उन दोनों के सम्मुख दीबो शीघ्र गति। नरोत्तम एर दशा किम हईबे एमति। नरोत्तम ये दशा तेरी कब आएगी, कब ऐसा होगा, ये सब होगा। श्री रूप पश्चाते आमी रहीबो भीत हैया, दोहे पुनः कहीबेन आमा पाने चाहिए। ये देखो, जब वो उनके सामने जाएंगे तो बोल रहे हैं श्री रूप पश्चाते आमी रही वो भीत हैया। श्री रूप मंजरी के पीछे मैं घबरा रही होंगी, भीत हैया मैं थोड़ी सकुचा रही होंगी, डर रही होंगी। दोहे पुनः कहीबेन आमा पाने चाहिए। और वो दोनों दोहे कौन, श्री राधा कृष्ण। वो दोहे पुनः कहीबेन आमा पाने चाहिए। सदा हृदय दोहे कहीबेन हासी, कोथाए पाइले रूप ए नवदासी। वो दोनों हंसते हुए रूप मंजरी को बोल रहे, कहां से लाई हुई है नई दासी। श्री रूप मंजरी तबे दोहा वाक्य सुनी, मंजूलाली दिलो मोर एई दासी आनी। और दोनों के वाक्य सुन के रूप मंजरी क्या कह रही है, मंजूलाली ने दी है मुझे ये दासी आपकी सेवा के लिए। अति नम्रचित आमी इहार जानी ले, सेवा कार्य दिया तबे हेथाए रखी ले। और ये बड़े नम्र चित्त की है, रूप मंजरी बोलती है ये बड़े नम्र चित्त की है, बड़ी सरल है। ये जान के कि ये इतनी सरल है, मैंने इसे सेवा कार्य दिया और इसको अपने साथ रख लिया। एई तत्व दोहार साक्षाते कहिया, नरोत्तम सेवाए दीवो नियुक्त करिया। कब ऐसा होगा कि ये मेरे साथ सत्य होगा और श्री रूप मंजरी मुझे अपनी सेवा में रख लेगी। तो इस प्रकार श्री चैतन्य मनोभीष्टम कह के जब इन्होंने किया तो लास्ट में बाबा जो बता रहे हैं, अब वो बात निरूपण करने का समय आ गया कि किस प्रकार वो वाला नमस्कार था और ये वस्तु निर्देश और मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। तो बोलते श्री राधा माधव की ऐसी हार्द सेवा पाने के लिए ठाकुर महाशय ने रूप गोस्वामी के चरण सानिध्य की कामना करी है। कौन सी सेवा, ये वाली, ये रूप मंजरी वाली, जो ऐसी इनकी हार्द सेवा जो है ये पाने के लिए। तो इस सूचना से वो वस्तु निर्देश हो गया, मंगलाचरण। वस्तु निर्देश कैसे हो गया कि सबको ये सेवा प्राप्त करनी है रूप मंजरी से। रूप मंजरी का लक्ष्य क्या है, यहाँ रूप गोस्वामी के शास्त्र पढ़ के वहाँ रूप मंजरी के अनुगत्य में ये सेवा प्राप्त करनी है। ये वस्तु निर्देश मंगलाचरण है कि ये कार्य है, ये शास्त्र इसके हेतु है कि आप मंजरी देह प्राप्त करके रूप मंजरी के अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा में लग पाओ। ये वस्तु निर्देश मंगलाचरण हो गया। और रूप गोस्वामी पाद द्वारा यह वस्तु विश्व भर में सहज लभ्य हुई है, सभी इसका आस्वादन कर धन्य हो। ये रूप गोस्वामी द्वारा आज ये कितना इजी हो गया, ये सब कुछ जानना, ये सब कुछ समझना, वहाँ पे क्या लीलाएं होंगी, किस प्रकार मेरा इंट्रोडक्शन होगा, ये सब समझना कितना इजी हो गया। ऐसा आस्वादन करके सब धन्य हो, निगूढ़ आशीर्वाद रूपक ये मंगलाचरण किया उन्होंने। ये उन्होंने सबको आशीर्वाद देते हुए कि सब ऐसे ही रूप मंजरी के चरणों को प्राप्त हो और वो सेवा करें। तो वस्तु निर्देश भी कर दिया कि ये प्राप्त करना है और आशीर्वाद भी दे दिया कि आप सब उनके चरणों को प्राप्त हो। तो इसी के साथ ये दो मंगलाचरण के श्लोकों में नमस्कार मंगलाचरण भी हो गया, वस्तु निर्देश भी हो गया और आशीर्वादात्मक भी हो गया। आगे फिर गुरु पूजा जो हम करते हैं वो गुरु पूजा के श्लोक हैं, तो ये हम कल से इनकी चर्चा करेंगे। जय राधे।